और आइए शुरुआत करते हैं 3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज की। पीएम नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से पहले चड्ढा के कैंप के पास आतंकी हमला। आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर ग्रेनेड हमला किया। आतंकी हमले में सीआईएसएफ का एक एएसआई शहीद हुआ है, वहीं 5 घायल बताए जा रहे हैं। आतंकियों की घेराबंदी की गई। बताया जा रहा है कि जिस समय आतंकियों ने बस पर हमला किया उस समय बस के करीब 15 जवान सवार थे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से, जहां आतंक पर करारा प्रहार किया गया है। 2 फिदायीन आतंकियों समेत 6 आतंकी ढेर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 2 एनकाउंटर हुए, जिसमें जैश के आतंकियों को ढेर किया गया और सुजवा एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं, जबकि बारामूला में चल रहे एनकाउंटर में 4 आतंकी मार गिराए गए हैं। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, एनकाउंटर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक जैश के मारे गए दोनों आतंकी कैंप पर बड़ा अटैक प्लान कर रहे थे और उससे पहले ही जवानों ने उन्हें मार गिराया। एडीजीपी ने कहा कि आतंकियों को मुठभेड़ में जवाब दिया गया। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की मुलाकात से जुड़ी हुई द्विपक्षीय बैठक हुई। हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक में रक्षा और कारोबार समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी। भारत और इंग्लैंड के बीच वायु, अंतरिक्ष और समुद्री खतरों से निपटने के लिए सहमति बनी। वहीं ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि दोनों देश स्थायी घरेलू ऊर्जा के लिए कदम उठाएंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज भी इसी खबर से जुड़ी हुई। बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। हिंदी में बोलते हुए बोरिस ने पीएम मोदी को अपना खास दोस्त बताया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि 2 दिन में भारत में ऐसा स्वागत किया गया जैसे सचिन तेंदुलकर का किया जाता है, और गुजरात दिल्ली में होर्डिंग देखकर ऐसा लगा जैसे मैं अमिताभ बच्चन हूं। बढ़ेंगे अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने बुलडोजर कार्रवाई को एक तरफा बताया है। कहा एक्शन नहीं रुका तो 10 दिन के बाद जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। तौकीर रजा ने कहा कि बुलडोजर जैसे एक्शन से देश बंटवारे की ओर जा रहा है। जिस दिन मुसलमान सड़क पर आएगा किसी को भी नहीं संभलेगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के मौलवी तौकीर रजा से ही जुड़ी हुई। जेल भरो आंदोलन वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा यूपी की जेलों में बहुत जगह है। केशव मौर्य ने यह भी बोला कि हम असामाजिक तत्वों को छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जेल में आना है तो आ जाएं। बढ़ते हैं 8वीं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच में अब ईडी भी शामिल हुई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी को चिट्ठी लिखकर मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ केस चलाने को कहा है और पुलिस कमिश्नर ने ईडी से कहा अंसार पर पीएमएलए के तहत एक्शन हो। ईडी से जांच की सिफारिश 21 अप्रैल को की गई है। और 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, संभल सांसद और सपा नेता शफीकुर रहमान ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। कहा मस्जिद में जल चढ़ा तो हजारों का खून बहेगा। शफीकुर रहमान वर्ग ने धमकी देते हुए कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया गया तो देश का माहौल बिगड़ेगा। बीजेपी और संघ के इशारे पर ही मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बढ़ते हैं 10वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर, जो है खरगोन हिंसा से जुड़ी हुई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तेज की और इब्रिस खान मौत मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। खरगोन हिंसा के बाद से नगर निगम के कर्मचारी इब्रिस खान गायब थे। बता दें कि इब्रिस का शव मिला था और इस मामले में एक आरोपी पर एनएसए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं 3 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज, कांगड़ा से, जहां जेपी नड्डा कांग्रेस पर जमकर बरसे। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिमाचल का हक छीना है। हिमाचल को जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया और दी हुई चीज को भी मुंह के सामने से छीना गया है। भाजपा ने हमेशा हिमाचल के हक की रक्षा की है और हमेशा हिमाचल को दिया है और कुछ भी नहीं लिया है। बढ़ेंगे अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो है सपा से जुड़ी हुई। सपा से नाराजगी के बीच शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे। शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव और आजम खान दोनों ही अखिलेश यादव से नाराज हैं। यूपी में सपा की हार के बाद से ही ये दोनों की मुलाकात हुई है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज भी इसी मामले से जुड़ी हुई। सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने के बाद भतीजे अखिलेश को शिवपाल यादव ने घेरा। शिवपाल यादव ने फिर अखिलेश पर आरोप लगाया। कहा आजम की मदद नहीं कर रही समाजवादी पार्टी। अखिलेश चाहते तो जेल से निकल आते आजम खान। 14वीं ब्रेकिंग न्यूज का करेंगे रुख, जो है पंजाब से। पंजाब में हार के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के बिगड़े बोल सामने आए। उन्होंने कहा कि डंके की चोट पर कहूंगा कि कांग्रेस 5 साल के माफिया राज की वजह से हारी। चरणजीत सिंह चन्नी पर सिद्धू ने निशाना साधा और कहा कि कुछ लोगों का धंधा था जो राज्य को दीमक की तरह खा रहे थे। इसमें सीएम का नाम भी शामिल है। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज मुंबई से, जहां अजान वर्सेस हनुमान चालीसा विवाद और बढ़ा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर भारी संख्या में शिव सैनिक जमा हुए। मातोश्री के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति ने 23 अप्रैल को मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज, लालू यादव को आज झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। डोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय ने 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने आधी सजा पूरा होने पर कई बीमारियों और उम्र को ध्यान में रखते हुए लालू यादव को यह जमानत दे दी है।
17वीं ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से, जहां अलवर के मंदिर पर बुलडोजर चला। मास्टर प्लान के तहत 300 साल पुराने मंदिरों पर बुलडोजर चला, ड्रिल करके मंदिरों को तोड़ा गया। और इस बीच खबर है कि मंदिरों को तोड़ने के दौरान जेसीबी से मूर्तियां खंडित की गई। मास्टर प्लान के तहत 85 मकाने, दुकान और 3 मंदिर पर बुलडोजर चला। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली के रोहिणी से, जहां रोहिणी कोर्ट में एक बार फिर फायरिंग हुई है। वकील और पुलिस के बीच झगड़े के दौरान गोलियां चली। कोर्ट में तैनात नागालैंड पुलिस के सुरक्षाकर्मी से कुछ वकीलों का झगड़ा हुआ, जिसके बाद फायरिंग हुई। गोली लगने से 2 वकील घायल हुए हैं। 19वीं ब्रेकिंग न्यूज कोरोना से जुड़ी हुई, देश में फिर बढ़ने लगा है कोरोना संक्रमण। नए मरीजों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 2500 से करीब नए मरीज आए और एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 14000 से ज्यादा हुआ। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा नए मरीज आए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद मास्क से की सख्ती फिर से लौटी और दिल्ली, हरियाणा, यूपी के अलावा पंजाब में भी मास्क को अनिवार्य कर दिया है। 20वीं बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। कोरोना से जुड़ी हुई, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर है। अब जल्द ही 5 से 12 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन होगा। डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोर्बेवैक्स वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी की सिफारिश कर दी है। 21वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली सरकार ने 18+ वालों को प्रिकॉशन डोज लगवाने की अपील की है। कहा जल्द से जल्द लोग तीसरी डोज भी लगवाएं। दिल्ली में सभी सरकारी कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों पर प्रिकॉशन डोज मुफ्त है। 18 से 59 साल के आयु के लोग प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो है यूक्रेन से जुड़ी हुई। यूक्रेन के निप्रो शहर में रूस ने बड़ा हमला किया है। निप्रो के नोवोमोस्को रेलवे स्टेशन के पास रूसी सेना ने रॉकेट दागे। रूसी हमले के बाद मची तबाही, कई लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब 23वीं ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए $80 करोड़ सैन्य सहायता भेजी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस मदद के लिए अमेरिका का आभार जताया। जो बाइडेन ने कहा रूस यूक्रेन पर कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाएगा।